नमस्कार मित्रों, मैं अतुल मिश्रा आप सभी का बालाजी एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। रात बहुत हो गई है और मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं डीआई का एक नया सीरीज। ये 12वां सीरीज आप लोगों के लिए मैं डीआई का लेकर के आया हूं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लगाना है, केवल 3 डीआई 2 डीआई ऐसे करके आप डेली अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपकी एक अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो ज़्यादा बात ना करते हुए जल्दी से हम इस वीडियो को निपटाते हैं। वीडियो छोटी रहेगी तो आप लोग का भी देखने का मन करेगा। ठीक है, ज़्यादा बड़ी वीडियो आप लोग देखते भी नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, हाँ, उससे पहले चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, ये जो वीडियो है इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए अपने सहपाठियों, अपने दोस्तों के साथ जो भी यूपी पेट 2023 देने वाले हैं या आगे आने वाले एग्ज़ामों के लिए तैयारी कर रहे हैं। जैसे और भी एग्ज़ाम जो यूपी SSC के थ्रू होता है, अदर जो आपके CGL वगैरह के एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी डीआई पूछता है आपका। ठीक है, CHSL CGL इन सब में, SSC वगैरह में और अदर एग्ज़ाम में पूछता है, तो उन सबको भी ये वीडियो शेयर कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये अच्छा है, मतलब आपके लिए बेनिफिट दे रहा है आपको, तो ज़रूर शेयर कीजिए इसको आगे। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं डायरेक्ट। पहला सवाल आपके सामने ये है। ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले वीडियो को पॉज कर दीजिए, वीडियो को पॉज करके और क्वेश्चन को सबसे पहले लगाने की प्रैक्टिस करिए खुद से। ठीक है, चलिए देखिए, दी गई तालिका या सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तथा नीचे दिए प्रश्नों का उत्तर दें। विभिन्न महीनों में 4 शेयर ब्रोकर में खुले खातों की संख्या दी हुई है। ये सैकड़े में है, मतलब ये 25 नहीं, ये 2500 है। ठीक है, तो सैकड़े में है, तो ये सारा आपका दिया हुआ है। ठीक है, इसमें जो 4 शेयर ब्रोकर कौन कौन है, एंजल है, शेर खान है, जरोधा है और ट्रेडबुल है। ठीक, चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या की औसत महत्तम है, यानी औसत क्या है, सबसे अधिक है किस महीने में। ठीक है, किस महीने में खुले खातों की संख्या का औसत जो है वो महत्तम है। तो आप यहाँ पे देखिए महीनों की संख्या क्या दी है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 5 महीने दिए हुए हैं। तो ये देखिए, ये खुले खातों की संख्या है। मई में 25, 22, 23 और 35 खाते खुले हैं। जून में 28, 18, 45 और 42 खाते खुले हैं। ठीक है, तो इस तरह आपका ये टोटल दिया हुआ है, तो इन्हीं का औसत निकालना है आपको। चलिए, अगर मैं मई का निकालता हूँ, अब यहाँ पे जो दिया है उसी का बस निकालिए। यहाँ पे देखिए किसका दिया है, जून का दिया है। तो जून का अगर आप निकालेंगे तो देखिए, जून का अगर आप निकालेंगे तो यहां से क्या कीजिए आप, 3, ठीक है, 2 अगर इसको देते हैं और एक, चलिए निकालते हैं। चलिए इसको जोड़ दीजिए, 8, 8, 16, 5, 21, 2, 23। ठीक है, और यहाँ पे 2, 1, 3, 4, 3, 7, 4, 11, 11 और 2, 13, 133 बचा। 133 पर 133 में आप 4 से भाग देंगे। कितने लोग हैं, 4 है ना, तो 4 शेयर ब्रोकर है, तो 4 से भाग देंगे। 4 तियां 12, उसके बाद 4 तियां 12, 33.25 आएगा। ठीक है, यानी जून का कितना आया औसत, 33.25। सितंबर का निकालते हैं। सितंबर का देखिए, ये है आपके पास। सितंबर का जोड़ के निकालेंगे तो देखिए, 5, 5, 10, 5, 4, 9, 9, 4, 13, 13, 6, 19, 1, 20, 200, 4 से भाग देंगे 50। ठीक है, सितंबर का कितना आ गया, 50। अगस्त का निकालेंगे आप तो ये देखिए, अगस्त का आपका यहाँ दिख रहा है। अगस्त में देखिए, 5, 5, 10, 0, 6, 3, 9, 3, 12, 5, 17, 1, 18, 4 से काटेंगे, 4 चौका 16, 4 5 20, यानी 45 आ गया। तो अगस्त का कितना आया, 45। मई का देखिए, मई का 5, 2, 7, 7, 5, 12 और 3, 3, 6, 6, 5, 11, 11, 4, 11, 4, 15। ठीक है, 15, 1, 16। ठीक, तो आप इसको जब काटेंगे इस संख्या को, आपका क्या है, ये मई है ना, सॉरी ये मई है, तो मई को देखेंगे ना, मई वाला देखिए, यहाँ पे है मई। 5, 2, 7, 7, 5, 12 और 2, 2, 4, 4, 1, 5, 5, 3, 8, 8, 3, 11, 112। 112 को आप 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूना 8 और 4 8 32, यानी कितना आ गया, 28। तो इन सब में देखिए सबसे अधिक कौन सा है,
सितंबर वाला सबसे ज्यादा है, 50 है ना उसके औसत, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम या ज्यादा है? अगस्त में खुले खातों की संख्या और जून में खुले खातों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक या ज्यादा है? तो अब आपको इसमें पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको जोड़िए। जोड़ने के लिए आपने शायद जोड़ा हुआ था इसके पिछले वाले क्वेश्चन में, किसको जोड़ा था, जून को जोड़ा था ना, तो जून को जोड़ा था तो कितना निकल के आया था, देखिए 133। ठीक, तो कुछ करना नहीं है, पिछले डाटा का यूज करिए। इसको जोड़ा था आपने तो 133 जोड़ा था। ठीक है, और किससे कह रहा है, अगस्त। अगस्त को जब आपने जोड़ा था तो कितना आया था, 180 आया था आपका। ठीक है, कितना आया था, 180। तो इससे देखिए कितना ज्यादा है, आपको दिख रहा होगा कितना ज्यादा है, 47 ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 47 ज्यादा है। किससे तुलना हो रही है, जुलाई से हो रही है, यानी 133 से हो रही है अगुड़े 100%। आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका ये तो कटेगा नहीं। ठीक है, तो 4700 में आप डायरेक्ट 133 से डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए पहले 470 में डिवाइड करिए 3 से, तो कितनी बार में जाएगा, 4 बार ले जाएंगे ज़्यादा हो जाएगा, 3 ही बार जाएगा, यानी 3 टाइम जाएगा। 3 टाइम जाएगा तो 399 हो जाएगा। 399 को अगर यहाँ से घटाएंगे 399 को, तो 10 में से 9 गया, 1 बचा। ठीक, और 17 में से 9 गया, 8 बचा, और ये 3 कट जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 810 हो गया। अब यहाँ पे कितनी बार जाएगा, तो आप देखेंगे 4 बार तक जाएगा, 5 बार जाएगा, 6 बार तक ले जाएंगे तो ज़्यादा, 6 3 18, 6 करने 6 3 18, 8 आया। ठीक, और उसके बाद 1 6 3 18 19 9 1 आया, 6 6 1 7। ठीक है, तो ये कितनी बार जा रहा है, 7 बार जा रहा है। अच्छा नहीं, 6 बार जा रहा है, नहीं 1 मिनट, यहाँ पे 470 से आप 993 को डिवाइड करेंगे, 10 में से 9 गया 1, और यहाँ पे 16 में से 9 गया, अच्छा यहाँ 71 बचेगा। ठीक है, यहाँ 71 बचेगा, ये देखिए गड़बड़ हो गया था। ठीक है, 71 बचेगा। अब इसको काटेंगे तो ये देखिए कितनी बार जाएगा, 135, 5 टाइम जाएगा। ठीक है, 5 टाइम जाएगा, यहाँ 35.5, तो यहाँ पे बी ऑप्शन का दिख रहा होगा 35 आगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या। अच्छा, मई से लेकर सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या। ठीक है, जरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात क्या है, जरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात क्या है, यानी ये जरोधा और ये एंजल का पूछा है। ठीक, तो निकालते हैं। यहाँ पे आप निकालेंगे, जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 20 20 40, इसको जोड़ेंगे आप, 20 20 40 30 70 70 60 130 130 और 5 180, 180 हो गया। और जो बच गया 5 8 13 5 18 5 23 23 5 28, 28 को इसमें जोड़ेंगे। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 208। आई थिंक इतना समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। 208 क्या आया, 208। चलिए अब नेक्स्ट, अब आपको जोड़ना है किसको, जरोधा का। जरोधा का जोड़िए जरा, जरोधा का जोड़िए जरा। तो जरोधा का आप जोड़ेंगे तो देखिए कितना आएगा, यहाँ पे जोड़ेंगे 30 40 70 50 120 120 30 150 150 40 190, 190 आया। और जो बचा हुआ है 5 5 10, यानी 200 आया। टोटल कितना आ गया, 200। इसी का अनुपात निकालना है आपका, तो 208 अनुपात 200। 4 बचे 20, 4 दूना 8, 50। थोड़ा सा और कर दो तो यहाँ पे हो जाएगा 2 दूना 4, 2 छक्का 12, 25। ठीक है, और अगर आप टोटल इसको मतलब रेशियो में इसको पॉइंट में कन्वर्ट करना चाहते हो 26, तो यहाँ से 1.1 बच गया, नहीं जाएगा तो दशमलव लगा करके। ठीक है, फिर एक जीरो आएंगे, 25 चौका 100, तो 1.04, ये डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है, किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या क्या है, महत्तम है। ठीक है, किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है, ये पूछा है। तो एक बार तो आपको महीने में पूछा था, अब की बार किस में पूछ रहा है, शेयर ब्रोकर में। तो आपको कैसे निकालना होगा, आपको कैसे निकालना होगा, तो अभी आपने क्या जोड़ा था, इसको जोड़ा था तो 208 आया था। ठीक है, बोलने का नहीं, ये जोड़ा था 208 आया था। और क्या जोड़ा था आपने,
जब जरोधा को जोड़ा था तो 100 आया था। यानी अब आप इसको केवल आपको क्या जोड़ना है, इसको जोड़ना है। ठीक, इसको जोड़ना है तो इसको जोड़ना है तो देखिए कैसे जोड़ेंगे। 20 20 10 20 10 30 20 20 10 30 30 60 30 90 90 और 40 130 और बचा हुआ 8 2 10 2 12 12 5 17 यानी 147 147 आ गया ये। ठीक, ऐसे ही आप इसको जोड़ेंगे 30 30 40 70 40 110 50 160 60 220। ठीक, 5 2 7 5 12 12 को जोड़ेंगे 232 आ गया आपका। ठीक है, अब आपको क्या करना है, केवल डिवाइड करना है। देखो वहां पे डिवाइड किए थे, ऐसे डिवाइड किए तो 4 1 2 3 4 4 लोग थे। अब महीनों में पूछा तो 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड करेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे, क्या, औसत निकालने के लिए। यहाँ से देखिए औसत निकालेंगे, 5 चौक का 20, 5 करने 5 41.6। ठीक है, 41.6 आएगा। यहाँ से आप 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 9 45। ठीक है, और 4 बच गया 29.4। ठीक, 5 चौका 20 हो जाता है। यहाँ से जब डिवाइड करेंगे आप तो 5 40, 5 चौका 20। ठीक है, और यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 5 चौका 20। ठीक, और 3 2 हो गया, 5 छक्का 30, 46.4 46 कितना हो जाएगा आपका 4। ठीक है, तो अब इसमें देख लीजिए सबसे अधिक कौन सा है, ये 41.6 है, ये 29.4 है, ये 40 46, तो सबसे अधिक कौन है 46.4, यानी कौन हो गया, ट्रेडबुल। ट्रेडबुल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला सवाल आपका ये रहा। ठीक है, आज 2 ही DI कराऊंगा, 2 ही टेबल फॉर्म कराऊंगा। ठीक, ज्यादा वो नहीं। अब यहाँ पे देखिए, इसको पढ़िए। ये कह रहा है, नीचे दी गई सारणी में किसी परीक्षा के 2 विषय इतिहास और अंग्रेजी में अभ्यर्थियों का विवरण दिया गया है, सारणी का अध्ययन करें और प्रश्नों के उत्तर दें। यहाँ पे आपके अभ्यर्थियों की संख्या दी है, किसमें, इतिहास में दिया है और अंग्रेजी में दिया है। और यहाँ अंक दिया है, कह रहा है 20 या 20 से कम अंक पाने वाले इतिहास में 8 हैं और अंग्रेजी में 10 हैं। 30 से कम अंक पाने वाले इतिहास में 20 हैं और अंग्रेजी में 32 हैं। 40 से कम अंक पाने वाले 50 हैं और 70 हैं। तो ऐसे करके आपका जो है टोटल ये आपके संख्या दी हुई है। ठीक है, टोटल ये किसकी, कैंडिडेट की संख्या दी हुई है, जितने जिसके नंबर है, जितने जिससे कम है। ठीक है, उतने नंबर पे इनकी संख्या दी हुई है। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पढ़िए, पहला सवाल आपके सामने है स्क्रीन पे। इतिहास में अधिकतम अभ्यर्थियों को किस सीमा में अंक प्राप्त हुआ है। इतिहास में अधिकतम अभ्यर्थियों को किस सीमा में अंक प्राप्त हुआ है, ये आपको निकालना है। ठीक, इतिहास में अधिकतम अभ्यर्थियों को किस सीमा में अंक प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये आपको निकालना है। तो जरा निकालिए इसको, कैसे लगाएंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे। यहाँ पे देखिए 20 इतिहास में अगर इतिहास में अभ्यर्थियों की संख्या आप देखें तो 20 से 29 के बीच पूछा है, 20 से 29 के बीच। तो देखिए 20 से कम और 30 से कम, तो 20 से कम 30 से कम यानी 30 से कम कितने हैं, 20 हैं, और 20 से कम कितने हैं, 8 हैं। तो ये भी तो आएंगे भाई। ये बताइए, अगर आप एक सीमा बनाते हैं कि ठीक है, चलो ठीक है, यहां तक ये 20 से कम है, ये 20 से कम है, और यहीं पे आप बनाते हैं ये 30 से कम है। ठीक है, तो 30 से कम के में 20 से कम भी आएंगे कि नहीं आएंगे। यानी ये वाला ये जो कैंडिडेट है वो इसमें भी ऐड है कि नहीं है, ऐड है ना, मानते हैं आप, ऐड है। ठीक है, तो अगर हम केवल 20 से 29 के बीच निकालना चाहें तो आपको इन कैंडिडेटों की संख्या को इसमें से घटाना पड़ेगा। यानी 20 से 29 में देख लीजिए, तो आप जब यहाँ घटाएंगे तो 20 में से 8 घटाएंगे, कितना बचेगा, 12 अभ्यर्थी। कितना अभ्यर्थी बचेगा, 12 अभ्यर्थी, नहीं 12 स्टूडेंट बचेंगे। समझ में आ रहा है सबको। ठीक, ऐसे ही चलते हैं 30 से 39। तो देखिए 30 से 39 कहने का क्या मतलब है कि 30 से 39 यानी 30 से ज्यादा होना चाहिए। 30 से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, और 39 से कम होना चाहिए। यानी अब की बार यहाँ पे 30 से 39 जब कह दिया तो उसको निकालने के लिए यहाँ पे देखिए क्या करेंगे आप। 30 से 39 निकालने के लिए आपको ये 50 है भाई, 40 से कम ही तो 39 होगा। तो 30 से 39 के बीच आप कर रहे हैं तो ये 50 है। ठीक है, इसमें ये काउंट 30 से कम, ठीक है, और 40 से कम, तो 40 से कम इधर आएगा ना, ये बीच में, और ये 30 से कम। तो ये बताइए 30 से कम ये वाला इसमें काउंट होगा कि नहीं। जैसे ये इसमें काउंट है उसी तरह ये इसमें काउंट होगा कि नहीं।
अब ये मत करिएगा कि इसको भी इसमें करिए, क्योंकि ये ऑलरेडी इसमें काउंट है। ठीक है, तो अगर हम इसमें से इसको निकाल देते हैं तो बचा हुआ 40 से जो कम है उनकी संख्या आ जाएगी, यानी 30 से लेकर के 39 के बीच वाले अभ्यर्थियों की संख्या आ जाएगी। तो देखो कितना हो जाएगा, 50 में से क्या घटा देंगे, घटा देंगे आप 20, तो कितना आ जाएगा 30 स्टूडेंट। कितने स्टूडेंट आ जाएंगे, 30 स्टूडेंट। ऐसे आप ऐसे कह रहा है 40 से 49, ठीक है, 40 से 49, यानी 75 में से क्या घटाएंगे, 25 घटाएंगे। 75 में से क्या घटाएंगे, 50 घटाएंगे, सॉरी 75 में से क्या घटाएंगे आप, फिर से देख लीजिए, 75 है 50, ठीक, 50 से 75 के बीच की संख्या है। अगर आप देखें तो कितने का अंतर होगा, 75 में से 50 गया तो कितने बच गए, यहाँ से 75 में से 50 घटा दें तो कितने हो गए, 25 स्टूडेंट। कितने स्टूडेंट बचे, 25 स्टूडेंट। सेम ऐसे ही आप 50 से 59 के बीच देखिए यहाँ पे, ठीक है, तो इनके बीच अगर निकालना है तो 90 में से 75 घटाना पड़ेगा ना आपको। तो 90 में से, ठीक है, 90 में से 75 घटाएंगे तो आपको देखो इतिहास में कितना मिलेगा, 10 में से 5 गया 5 और 8 में 7 गया 1, 15 स्टूडेंट। ठीक है, तो किस सीमा में अंक, इतिहास में अधिकतम अभ्यर्थी को किस सीमा में अंक प्राप्त होता है, तो किस सीमा में अधिकतम अभ्यर्थियों को अंक प्राप्त हुआ है, 30 स्टूडेंट, 30 से 39 की सीमा में, यानी बी आसान का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभ्यर्थियों का निष्पादन अंग्रेजी में बेहतर रहा है। अच्छा, क्या अभ्यर्थियों का निष्पादन अंग्रेजी जो भाषा है उसमें बेहतर रहा है। ठीक, तो आप देखो इतिहास में जो है विद्यार्थी जो है, इतिहास में अगर हम विद्यार्थी का देखें, ठीक है, तो इतिहास में विद्यार्थी 70 अंक से कम, ठीक, 70 अंक से कम 100 विद्यार्थी हैं। इतिहास में 70 अंक से कम कुल कितने विद्यार्थी हैं, 100 विद्यार्थी हैं। जबकि अंग्रेजी में देखें तो 70 अंक से कम कितने विद्यार्थी हैं, 105 विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इतिहास का जो निष्पादन रहा है वो अंग्रेजी से बेहतर रहा है। भाई कम लोग फेल हुए हैं ना, आप यहाँ पे देखो कम लोग वो हुए हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे अभ्यर्थियों का जो निष्पादन है वो इतिहास में कम हुआ है और अंग्रेजी में क्या हुआ है, ज्यादा हुआ है। इसका मतलब किसमें ज्यादा बेटर है, इतिहास में ज्यादा बेटर है। ठीक, तो यहाँ पे हम इतिहास का निष्पादन क्या करेंगे, अंग्रेजी से बेहतर रहा है, तो ये कथन आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं, अभ्यर्थी का निष्पादन अंग्रेजी में बेहतर, अभ्यर्थी का निष्पादन अंग्रेजी में बेहतर रहा है, ये असत्य हो जाएगा। अंग्रेजी में नहीं, वो किस में बेहतर रहा है अभ्यर्थी का निष्पादन, वो इतिहास में बेहतर रहा है। किसमें, इतिहास में बेहतर रहा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस अंक सीमा में अभ्यर्थी की संख्या समान है, किस अंक सीमा में अभ्यर्थी की संख्या समान है, तो फिर वही चीज, अब 20 है 29, तो यहाँ पे चेक कर लो तो 12 आया था। ठीक, 30 39, तो यहाँ पे चेक कर लो आप, 50 में से 20 गया तो 30 आया था। ठीक है, 50 में से 20 गया तो 30 आया था। ऐसे ही 50 से 59 के बीच में चेक कर लो, 50 से 59 के बीच आप देखोगे तो कितना आया था, 15 आया था। तो क्या कोई है उपयुक्त में से, कोई नहीं। ठीक है, तो कोई विकल्प समान नहीं है, नहीं कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास में 50 से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों का प्रतिशत, इतिहास में 50 से कम अंक पाने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत, ये आपको निकालना है। किसमें, इतिहास में। ठीक है, तो आप ये बताओ इतिहास में 50 से कम अंक पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 75। कितनी है, 75। तो सीधे सीधे 100 विद्यार्थी हैं तो 75% नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो क्या इसके लिए कलम उठाने की जरूरत है आपको, आंसर मार दीजिए 75%। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इतिहास में 30 से 49 के बीच अंक पाने वाले अभ्यर्थियों का अनुपात, इतिहास में 30 से 49, कहां से, 30 से और 49 के बीच, ठीक है, 30 से 49 के बीच अंक पाने वाले अभ्यर्थियों का प्रतिशत आपको निकालना है। ठीक, तो आप यहां पे देखो कितना, कैसे निकालेंगे, 30 से 49। अच्छा, 30 से कम अगर अभ्यर्थी देखें तो कितना है, तो कितना है, 20 है। 30 से कम अभ्यर्थी कितना है, 20 है।
और अगर हम 50 से कम अभ्यर्थियों की संख्या देखें तो कितनी है 75। तो अगर हम इसको इसमें से घटा दें तो ये बीच का आपका जितने भी अभ्यर्थी हैं वो संख्या निकल के चली आएगी कि नहीं आएगी? आएगी ना भाई। उसमें से 20 निकाल दें और इधर 50 से जो कम वाले हैं उसको निकाल, उसमें से निकाल दें हम इस इतने को, तो ये आपकी संख्या इतनी जो रेंज है वो कवर हो जाएगी नहीं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 75 माइनस 20 करेंगे। 75 माइनस 20 करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा 55। और 55 और टोटल अभ्यर्थी कितने हैं 100, तो कितना आ जाएगा 55%। तो यहाँ पे अनुपात लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 55/100। यानी इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो सीधे सीधे कर दिए 0.55 जो आपको दिख रहा है डी ऑप्शन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक, आज के लिए आपका इतना ही। और आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, ढेर सारी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा क्या आपको ये सेशन बढ़िया लग रहा है। ठीक, जो डेली लिया जा रहा है डीआई का, अपने जो रिव्यू है वो देते रहिएगा। जहाँ पे कमियाँ हो बताइएगा, ठीक है, पूरा किया जाएगा। बाकी ये पीपीटी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे हमारे ग्रुप में। ठीक, आप वहाँ पे ज्वाइन करके इस पीपीटी को पा सकते हैं, आराम से इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, मैं अगर देखिए कभी 2, 3, ठीक है 4 डीआई ऐसे करके मैं सॉल्व कराऊंगा। ठीक, जैसे मतलब थोड़ी सी व्यस्तता रहती है तो उस हिसाब से, ठीक है, आपको ये डीआई मैं सॉल्व करता रहूँगा। हाँ, लेकिन ये है कि जब तक आपका पेट का एग्जाम होगा आपके पास कम से कम कुछ नहीं तो 50 प्लस डीआई के क्वेश्चन सॉल्व रहेंगे। अगर आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ अगर जुड़े रहेंगे तो 50 प्लस। और उसके बाद आगे आने वाले भी और भी जितने भी एग्जाम है, जैसे मान लीजिए आपका एसएससी जीडी वगैरह, ठीक है, एसएससी जीडी हो गया, यूपीपी हो गया, यूपीएसआई हो गया, ठीक, उसके बाद आपका सीजीएल हो गया, ठीक है, सीजीएल से भी, ठीक, एसएससी सीजीएल हो गया। फिर आपके अदर जो वनडे एग्जाम जो भी आते हैं जिसमें मैथ वगैरह पूछता है, ठीक है, मैथ पूछता है उसके टोटल मतलब चैप्टर वाइज टोटल क्वेश्चन कराए जाएंगे आपको, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए जाएंगे, टेंशन ना लीजिए। ठीक, आपको स्टैंडर्ड क्वेश्चन कराए जाएंगे जो हो सकता है जिससे देख करके एग्जाम में घबराते भी हैं लोग, पर वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो जुड़े रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि।